नमस्ते। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि कैसे हमारी परंपरा, हमारी जड़ें आज की सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं कटहलगंज गांव की और उसकी जादुई कटहल बिरयानी की। ये जो चंद लाइनें हैं ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। ये हमें सीधे उस बात पर ले आती हैं कि कैसे सिर्फ सोच में आया एक छोटा सा बदलाव और अपनी जड़ों पर किया गया भरोसा एक पूरे के पूरे समुदाय की किस्मत पलट सकता है। तो चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हम पहुंचते हैं कटहलगंज। अब ये एक ऐसा गांव था जहां खूबसूरती तो कूट कूट कर भरी थी, लेकिन जेबें खाली थीं। आर्थिक रूप से गांव बहुत संघर्ष कर रहा था और इस गांव की पहचान थी सिर्फ एक चीज से, कटहल। विडंबना देखिए, है ना। एक तरफ तो गांव कुदरती तौर पर इतना अमीर, चारों तरफ हरियाली, कटहल के लहलहाते खेत, लेकिन दूसरी तरफ वहां के किसान वो अपनी ही मेहनत का फल ठीक से चख नहीं पा रहे थे। सोचिए, दिन रात की कड़ी मेहनत और उसके बदले में कमाई बस इतनी कि जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। और इसी बेबसी पर नमक छिड़कने का काम करते थे गांव के चालाक व्यापारी सुखदेव के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये किसानों की लाचारी को दिखाते थे। और जानते हैं, यही लाचारी थी जिसने उसके और एक बाहरी बिल्डर के लालच के लिए दरवाजे खोल दिए। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी ताकत की। एक ऐसा डेवलपर जो अपने साथ तरक्की का एक बहुत ही लुभावना लेकिन सरासर झूठा सपना लेकर आता है। एक ऐसा सपना जिसे वो गांव वालों के सामने ऐसे पेश करता है मानो यही उनके भविष्य का इकलौता रास्ता हो। तो सवाल उठता है, आखिर वादा था क्या? डेवलपर राजेश और गांव के ही सुखदेव ने मिलकर गांव वालों को ये यकीन दिला दिया कि अरे, उनकी जमीन बेचना ही उनके सुनहरे भविष्य की असली चाबी है। सोचिए, 5 स्टार होटल, मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां, दूर दूर तक गांव का नाम। कौन इन वादों को मना कर पाता है ना? लेकिन कहते हैं ना, वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ तो एक बहुत गहरी खाई थी। सपना दिखाया गया था मालिक बनने का, और हकीकत क्या थी? हकीकत में उन्हें अपनी ही जमीन पर बने होटल में वेटर की नौकरी करनी पड़ती। और मजाक तो देखिए, आखिर में उसी होटल में गांव वालों की एंट्री तक बंद हो जाती। और फिर सामने आता है इस धोखे का असली घिनौना चेहरा। डेवलपर राजेश की ये बातें गांव के मुखिया के कानों में पड़ जाती हैं और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख पलट जाता है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि उसके इरादे कितने खोखले, कितने झूठे थे। अब कहानी का फोकस आता है अर्जुन पर। याद है, वो अकेला किसान जिसने शुरू से ही अपनी जमीन बेचने का विरोध किया था। अब जब पूरे गांव को अपने साथ हुए धोखे का एहसास होता है, तो सारी उम्मीदें अर्जुन पर टिक जाती हैं और उसके कंधों पर आ जाती है एक ऐसी चुनौती जो लगभग नामुमकिन लगती है। तो ये चुनौती कितनी बड़ी थी? डेवलपर ने एक सीधी सी शर्त रख दी, या तो 2 महीने के अंदर पूरे गांव की जमीन के पैसे लौटाओ, नहीं तो सबके सब धोखाधड़ी के केस में जेल जाएंगे। और इस नामुमकिन सी शर्त को पूरा करने के लिए अर्जुन के पास था क्या? सिर्फ और सिर्फ कटहल। और कहते हैं ना, जहां छा वहां रा। ठीक इसी मुश्किल घड़ी में कहानी में एंट्री होती है एक मेंटोर की, एक गुरु की, कैलाश कटहलगंज के ही थे, जो सालों बाद लंदन से लौटे थे। और वो इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देख रहे थे। और दोस्तों, यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट। कैलाश ने बताया कि असली प्रॉब्लम कटहल नहीं है। नहीं, असली प्रॉब्लम है कटहल को लेकर पुरानी सोच। ये मानकर बैठ जाना कि भाई जिस चीज को जैसे सालों से बेचते आए हैं उसे वैसे ही बेचा जा सकता है। बस यही सबसे बड़ी रुकावट थी। तो फिर इस पुरानी सोच की जंजीरों को तोड़ा कैसे गया? इसका जवाब था एक ऐसा कमाल का आइडिया, एक ऐसा इनोवेशन जिसने परंपरा को मॉडर्न मार्केटिंग और कुकिंग से जोड़ दिया। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर हुआ कैसे। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, लेकिन थी बड़ी जबरदस्त। सबसे पहले उस सीधे साधे कटहल को एक नया, मॉडर्न और एक्साइटिंग अवतार दिया गया, कटहल बिरयानी। फिर टूरिस्ट के रास्ते में एक छोटा सा आकर्षक, बिल्कुल देसी स्टाइल का ढाबा खोला गया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस बिरयानी को वायरल कर दिया गया। और जानते हैं इस स्ट्रैटेजी ने कितनी तेजी से काम किया?
यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर जिस कटहल को कोई पूछता तक नहीं था, वही कटहल बिरयानी एक वायरल सेंसेशन बन गई। इससे ये बात साफ हो गई कि एक सही आइडिया, एक सही सोच कितनी जल्दी कमाल के रिजल्ट्स दे सकती है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि सिर्फ 1 महीने में अर्जुन की कमाई कई गुना बढ़ चुकी थी। इतनी कि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो डेवलपर के पैसे वक्त पर लौटा देगा। ये अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रह गया था, ये एक कामयाब बिजनेस मॉडल बन चुका था जो असली ठोस नतीजे दे रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा मोड़ जहां सिर्फ संघर्ष का अंत नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सबक भी सीखने को मिलता है। और आखिर में जीत होती है सच्चाई और मेहनत की। डेवलपर राजेश और सुखदेव को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांव वालों को उनकी सबसे कीमती चीज, उनकी जमीन, सही सलामत वापस मिल जाती है। तो यहाँ 2 तरह के विकास मॉडल हमारे सामने आते हैं और दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था डेवलपर का तरीका, अपनी संपत्ति बेच दो, अपनी विरासत को मिटा दो, और दूसरी तरफ था गांव का अपना तरीका, अपनी ही संपत्ति पर कुछ नया करो, कुछ इनोवेट करो और अपनी विरासत को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाओ। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका निचोड़ है कि असली तरक्की अपनी जमीन, अपनी जड़ों को बेचने से नहीं आती, बल्कि उन्हें समझने, उन्हें सींचने और उन्हें एक नया रूप देने से आती है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि इस कहानी की ही तरह हमारी अपनी जड़ों में, हमारी अपनी परंपराओं में ऐसा कौन सा छिपा हुआ खजाना है जिसे बस एक नई सोच और एक नए नजरिए की तलाश है।